हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा माई चॉइस से कार को बुक करने का। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के थ्रू कार को बुक करी है। मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके कार को पिकअप भी करी है और वहीं पे कार को वापस ड्रॉप भी करने वाला हूं। और मैंने यहाँ पे जीप कंपास बुक करी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीप कंपास में आपको कौन सा वेरिएंट मिलता है माई चॉइस की तरफ से, और उसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कार की कंडीशन कैसी थी। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने टोटल कितने किलोमीटर ट्रैवल करे हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, और मेरा टोटल एक्सपेंस क्या बैठा है। एंड ओवरऑल इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है कार पैकेज चूज करते टाइम देखने का, या फिर जो और कंपनीज ऑफर करती हैं जहाँ पे आपको फ्यूल रिम्बर्समेंट से मिल जाते हैं, या फिर किलोमीटर्स के ऊपर एक कंपनी की कैपिंग होती है, वो वाले पैकेजेस सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, और किस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सारे डिस्कशंस अपन इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम माई चॉइस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ माई चॉइस सबसे पहले आप लोगों को कुछ बैनर शो करता है अबाउट वेरियस कार ऑप्शंस, हेजल फ्री पेमेंट्स वगैरह वगैरह। आप लोगों को इन सारे बैनर्स पे या तो स्किप या फिर नेक्स्ट स्टेप करना है, और फाइनली फिर आप आ जाएंगे आपके लॉगिन या फिर साइन अप पेज पे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम माई चॉइस से कार को बुक करने वाले हैं तो फिर आप मेरा रेफरल कोड को भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए। रेफरल कोड आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जब आप लोग लॉगिन या साइन अप कर लेंगे उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुकिंग या फिर कार के पिकअप सिटी चूज करने का। सिटी चूज करने के बाद माई चॉइस आपसे बुकिंग के पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ डेट एंड टाइम पूछता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी होगी कि माई चॉइस मिनिमम 10 आवर्स की ही बुकिंग अवेल कराता है। इसका मतलब ये है कि आप 10 आवर्स से कम के लिए माई चॉइस की कार को बुक नहीं कर सकते, और बुकिंग आपको मिनिमम 4 आवर्स पहले ही क्रिएट करनी होती है आपके कार के पिकअप टाइम से या फिर बुकिंग के पिकअप टाइम से। जब आप पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ डिटेल सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पे जो भी कार्स अवेलेबल हैं उन सब की एक लिस्ट मिल जाएगी विद बेसिक कार डिटेल्स, जैसे कि गियर शिफ्ट मैनुअल है या ऑटोमेटिक, फ्यूल टाइप कौन सा है, सीटिंग कैपेसिटी, लगेज कैपेसिटी एक्सेट्रा। इसमें आपको पैकेज वाइज फ्री किलोमीटर्स भी मेंशन होते हैं जो कि इस केस में 50 किलोमीटर्स हैं, और एक्सेस किलोमीटर्स चार्ज भी मेंशन है जो कि कार रेंट के नीचे अवेलेबल है हर कार का। अब ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे माई चॉइस सोल्ड आउट दिखा रहा है। ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल कार्स आपके केस में कुछ अलग भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पे कार को चेक कर रहे हो और उस समय कौन कौन सी कार्स अवेलेबल है माई चॉइस के पास में। और अगर आप यहाँ पे इस ऊपर टैब को देखें तो फिर जूम कार से अलग आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है अनलिमिटेड किलोमीटर्स का। अब अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाले टैब को सेलेक्ट करने के बाद सारी की सारी कार्स की रेंटल फी भी चेंज हो जाएगी, और उसमें से फ्री और एक्सेस किलोमीटर्स के सारे की सारी कैलकुलेशंस हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो फिर जीप कंपास स्पोर्ट की यहाँ पे रेंटल फी अपन को 1520 रुपीज़ दिखा रहा है, पर ये 1520 रुपीज़ ओनली कार की रेंटल फी है। इसके अलावा जीएसटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पेमेंट के टाइम पे अपन को पे करना होगा। तो अगर अपन को टोटल पेएबल अमाउंट चेक करना है इस पर्टिकुलर कार के लिए तो फिर अपन इस आई वाले आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस केस में जो टोटल पेएबल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 7945 रुपीज़, जिसमें रेंटल फी के अलावा 6000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एडेड है और उसके अलावा जीएसटी टैक्सेस भी एडेड है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जो माई चॉइस के अनलिमिटेड किलोमीटर्स के जो पैकेजेस होते हैं वो और जितनी भी रेंटल कार कंपनीज है उन सारों से सस्ते होते हैं हमेशा। यहाँ पे फिलहाल कोविड-19 की वजह से माई चॉइस होम डिलीवरी ऑफर नहीं कर रही है। इवन इनके जो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ के टाइमिंग्स है वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपकी कार के पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ लोकेशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर पिकअप लोकेशन के आगे एक टाइम स्लॉट मेंशन्ड है, मतलब ये टाइम स्लॉट के लिए ही ये वाली लोकेशन ऑपरेशनल रहेगी। ये सब बस कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से हुआ है, उससे पहले नॉर्मल डेज में ऐसा कोई भी टाइम स्लॉट्स नहीं होते थे इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे। आपको यहाँ आपके टोटल पेएबल अमाउंट का ब्रेकअप मिल जाएगा, और बिफोर प्रोसीडिंग टू द चेकआउट पेज आपको यहाँ अप्लाई कूपन कोड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे माई चॉइस आपको बेस्ट पॉसिबल कूपन कोड ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, और अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक कूपन कोड हो तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में मेरे को 228 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अब आप जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे माई चॉइस आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पे एक बार सारी की सारी बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप वापस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद में टीएनसी के जो आई एग्री वाला चेकबॉक्स है इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि माई चॉइस यहाँ पे आपको बता रहा है रिलेटेड टू योर बुकिंग। उन डिटेल्स को चेक करते हुए आप प्रोसीड टू चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ माई चॉइस आपको वेरियस पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। बस पेमेंट मोड को सेलेक्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस भी मोड को आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी बुकिंग के बाद में जो भी रिफंड अमाउंट आने वाला है माई चॉइस से वो सेम पेमेंट मोड में ही आएगा। तो जिस मोड में भी आपको आपका रिफंड चाहिए हो आप उसी मोड को सेलेक्ट करना पेमेंट करते टाइम। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको माई चॉइस के एंड से एक बुकिंग रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प भी करेगा आपकी बुकिंग को ट्रैक करने के लिए।
उसके अलावा आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हो अगर आपने फर्स्ट टाइम माई चॉइस के थ्रू बुकिंग बनाई है तो। आप अपनी बुकिंग से रिलेटेड डिटेल्स मेन्यू ऑप्शन में माई ट्रिप्स पे जाके भी देख सकते हैं। अल्दो अनलाइक ज़ूम कार, इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिख जाएंगी आपकी बुकिंग से रिलेटेड। इवन आपको कार के रिलेटेड भी कोई भी डिटेल्स नहीं शो होने वाली है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। बुकिंग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले आपको माई चॉइस के एग्जीक्यूटिव या फिर डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाएगा और वो आपको कार से रिलेटेड भी सारी डिटेल्स दे देगा और आपसे एक बार ये भी रिकन्फर्म कर लेगा कि आपको कार कब और कहाँ चाहिए। वैसे माई चॉइस के केस में एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप आपके एंड से लेट ना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि मेरे को माई चॉइस की कार लगभग आधा से 1 घंटा पहले ही हैंड ओवर हो जाती है हमेशा। तो जीप कंपास यहाँ पे अपन लोगों ने बुक कर ली है। तो अब चलिए देखते हैं कि गाड़ी डिलीवरी और उसके बाद का जीप कंपास के साथ का मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे मुझे ये जीप कंपास स्पोर्ट ग्रे कलर में मिली है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट येलो एंड ब्लैक है विद HR, मतलब हरियाणा रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले भी सेल्फ ड्राइव कार्स बुक कर चुके होंगे तो आप जानते होंगे कि सेल्फ ड्राइव के केसेस में नंबर प्लेट ऐसी ही होती हैं। कंपास के इस वेरिएंट में आपको ये DRLs मिलते हैं और इसके साथ में अभी गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट है विद AC ऑन, तो आपको यहाँ इंजन साउंड का भी एक आइडिया मिल जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि टायर की कंडीशंस भी काफी अच्छी है, पर आपको इस सेगमेंट में एलॉयज नहीं मिलते हैं। वैसे इस गाड़ी पे मुझे ये टायर ना ही दिखने में बेकार लग रहे हैं और ना ही मेरे को हाईवे पे क्रूज करने में इन टायर्स में कोई भी इशू आया। और माई चॉइस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर गाड़ी में इनके फास्टैग लगा हुआ मिलता है, पर ऐसी कोई भी सर्विस ज़ूम कार अपनी गाड़ियों में नहीं देता। ऑल्दो मेरा सजेशन है ज़ूम कार से कि वो भी अपनी गाड़ियों में आगे से फास्टैग लगा के दे अपने कस्टमर्स, क्योंकि इसकी वजह से कस्टमर्स को कई बार एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है टोल्स पे जल्दी क्रूज करने के लिए। वैसे कार पूरी तरह से मेंटेन्ड है, कहीं कोई मेजर स्क्रैच या डेंट नहीं है। बाकी सेल्फ ड्राइव में आपको व्हीकल के बैक साइड पैनल्स पे ये कार के ओनर की डिटेल्स लिखे हुए मिलते हैं मोस्टली व्हीकल्स पे, जो कि एक्चुअली कार की शो को काफी खराब कर देते हैं। एंड आई बिलीव कि आप सभी को भी इससे काफी प्रॉब्लम होंगी और ये काफी एनोइंग लगता होगा आपको भी। जीप ने यहाँ पर अपने कार के वेरिएंट स्पोर्ट की बैजिंग दी है। बाकी पूरे व्हीकल पर जीप की ब्रांडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। बोट लिड पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है और बोट स्पेस भी आपको इस गाड़ी का काफी अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी जीप ने अपनी जीन्स को शो करा है 7 स्पोक वाली ग्रिल का लोगो देकर, और सेम 7 स्पोक वाली ग्रिल का लोगो यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब जब बात हो ही रही है तो ये भी देख लो, यहाँ पर जीप ने स्नैक बनाया है जस्ट टू शो कि उनकी कार क्रिएचर्स से इंस्पायर्ड है। वेरियस क्रिएचर्स, जैसे कि क्रोल के लिए उन्होंने स्नैक का यूज किया है, कार की ग्रिपिंग को शो करने के लिए उन्होंने लिजर्ड का यूज करा है, और भी शायद कुछ छुपे हुए क्रिएचर्स होंगे जिनके बारे में शायद मेरे को भी नहीं पता होगा। तो अब बात कर लेते हैं बैक रो सीट्स की। तो आपको यहाँ पर भी AC वेंट्स अवेलेबल है, USB चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, इवन उसके अलावा पावर विंडोज की स्विचेस भी अवेलेबल है। और ये डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि माई चॉइस आपको प्रोवाइड करती है। आपको जो भी कार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में अवेलेबल होते हैं, और ये उनके पिकअप ड्रॉप ऑफ फॉर्म की कॉपी है। अनलाइक ज़ूम कार, माई चॉइस सारा काम ऑलमोस्ट मैनुअली ही टेकल करती है, और ये उनके रेंटल कार सर्विसेज की TNCs की कॉपी है। एक वैसे अच्छी बात ये भी है कि आपको इसमें यहाँ पे सारी के सारे जो भी कार के डैमेजेस चार्जेस हैं वो सब क्लियरली मेंशन्ड हैं। ज़ूम कार के अंदर आपको इस टाइप की कोई भी क्लियर टेबल आपको नहीं मिलेगी उसकी वेबसाइट पे भी या फिर और कहीं पे भी उसके एप्लीकेशन वगैरह पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रंट रो सीट्स और कंसोल की। अच्छा ये देखो, इन दोनों गेट्स पर भी ये एक स्क्रैच लगा हुआ है। तो फ्रंट सीट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के गेट पर ही ORVM और पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा अपन इस जीप को सीधा कर लेते हैं। तो ऑडोमीटर पे आप प्रेजेंटली देख रहे होंगे कि अभी ये 11,070 किलोमीटर शो हो रहे हैं, जबकि कार को मैंने जो पिकअप किया था वो पिकअप करते टाइम किलोमीटर थे कुछ 10,946, और कंपनी ने कार मुझे 50% फ्यूल पे दी थी। इसका मतलब है कि गाड़ी ड्रॉप ऑफ करते टाइम भी अपन को ध्यान रखना है कि फ्यूल 50% से ऊपर ही हो या फिर 50% भी हो। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स को मैनेज करने के लिए आपको ये स्टीयरिंग पे ही कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा है, पर आपको टच स्क्रीन और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं ही, तो इसलिए आपको फीचर से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है इंफोटेनमेंट सिस्टम से। तो चलो अब इसे बंद भी कर देते हैं। वैसे यहाँ पे एक बात ये भी नोटिस करने की है कि आपको कंपास में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स मिलते हैं। वैसे इसको यूज करना भी सिंपल ही है। आपको आपके राइट लेग से ब्रेक पेडल को दबाकर हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करने के लिए स्विच को नीचे पुश करना है और एंगेज करने के लिए स्विच को ऊपर पुल करना है। और ये चीज मुझे सबसे अनोइंग लगती है और
मोस्टली सेल्फ ड्राइव कार्स में मुझे ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है। ये सनवाइजर्स की पन्नियाँ भी हटी हुई नहीं मिलती। लगता है कि शायद सनवाइजर्स यूज़ करते ही नहीं है इंडिया में लोग। यहाँ आपको IRVMs भी इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग की फंक्शनैलिटी के साथ। अच्छा, एक और मैं आपको यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, स्टीयरिंग व्हील के नीचे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स मिलते हैं। ये स्टीयरिंग के दोनों साइड वाले स्पोक पे अवेलेबल हैं। है ना कितनी यूनिक पोजिशनिंग। ऑल्दो ये यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन है। इवन कार की इंसर्ट करने की लोकेशन भी थोड़ी सी वियर्ड है, जो रूटीनली जो लोकेशन होती थी उनसे। और ये पता नहीं कि कार के स्टार्ट होने के टाइम पे ये बर्तन से क्यों बजते हैं। लो आपको भी सुनाता हूँ। सुना ही अजीब सा साउंड इंजन स्टार्ट होने से पहले। अरे आप लोगों को फ्रंट की सीट्स तो दिखाना ही भूल गया। तो देख लो, काफ़ी स्पोर्टी सी सीट्स दी हैं। और बेस्ट बात यह है कि माई चॉइस ने यहाँ पे सीट कवर्स भी नहीं लगाए हैं सीट्स के ऊपर, जिसकी वजह से सीट्स की कंफर्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अपन लिजर्ड की ग्रिपिंग की जो बात कर रहे थे, देख लो वो लिजर्ड यहाँ बैठी है। तो चलिए, अभी तक आपने गाड़ी को तो देख ही लिया है और गाड़ी कैसे बुक करते हैं वो भी देख लिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल माई चॉइस का एक्सपीरियंस कैसा था, सर्विस कैसी थी, इस पर्टिकुलर बुकिंग का मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा माई चॉइस के साथ। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि माई चॉइस से कार रेंटल करने का एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा। मैंने यहाँ पे जीप कंपास कार को बुक करा है माई चॉइस से, और ये मैंने अनलिमिटेड किलोमीटर्स का पैकेज लिया है, जिसमें फ्यूल का रीइंबर्समेंट मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फ्यूल जितना भी मेरे को रिफ्यूल करना होगा जर्नी में, वो सारा की सारा मेरे को ही बियर करना होगा। फ्यूल चार्जेस कुछ भी मेरे को रीइंबर्समेंट नहीं मिलेंगे। उसके अलावा कंपनी ने मेरे को जिस फ्यूल लेवल पे कार दी थी, मेरे को सेम फ्यूल लेवल पे कार वापस सबमिट करनी होगी कंपनी को। और अगर मेरा उसमें कुछ भी डेफिसिट होता है तो फिर कंपनी मेरे को अलग से फ्यूल चार्जेस चार्ज करेगी बुकिंग खत्म होने के बाद। यहाँ पे कार मैंने खुद ने एक पर्टिकुलर लोकेशन से पिकअप करी है और मेरे को सेम लोकेशन पे वापस कार ड्रॉप भी करनी है। कार मैंने 10 आवर्स के लिए बुक करी है। और वैसे तो माई चॉइस होम डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया करती है, जस्ट बिकॉज कोविड-19 का पेंडेमिक है, उसकी वजह से कार होम डिलीवरी ऑफर नहीं कर रही है। माई चॉइस के केस में आपको दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप पैकेज ले सकते हैं लिमिटेड किलोमीटर्स वाला, या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स का पैकेज ले सकते हैं। पर इसके अलावा आपको फ्यूल रिइंबर्समेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब दोनों ही केसेस में फ्यूल चार्जेस आप ही को बेयर करने होंगे, वेदर आप किलोमीटर लिमिटेड लें या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए लें। वैसे अनलिमिटेड किलोमीटर के पैकेजेस और भी काफी सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, जैसे कि माइल्स, रेव, पर आपको अनलिमिटेड किलोमीटर का पैकेज जूम कार में कभी नहीं मिलेगा। वहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे आपको लिमिटेड किलोमीटर वाले ही हैं। जूम कार में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लिमिटेड किलोमीटर के पैकेजेस मिलेंगे, और उसमें आपको ये ऑप्शन जरूर मिल जाएगा कि फ्यूल रिइंबर्समेंट आपको डालना है, मतलब विद फ्यूल बुकिंग लेनी है या फिर विदाउट फ्यूल बुकिंग लेनी है। विदाउट फ्यूल बुकिंग में आपको फ्यूल रिइंबर्समेंट्स नहीं मिलेंगे, और विद फ्यूल बुकिंग में आपको फ्यूल रिइंबर्समेंट्स मिल जाएंगे। वैसे अगर बात करें गाड़ियों के ऑप्शंस की कि माई चॉइस कौन कौन सी कार ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, तो माई चॉइस की कार लिस्ट मेरे को कोई ऐसे बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगी। एक जीप कंपास हो गई या फिर इनोवा क्रिस्टा का ऑटोमेटिक वर्जन हो गया, तो ये एक दो कार मेरे को ऐसे लगी जो कि और कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती हैं। कुछ अलग कार्स है, कुछ अच्छी प्रीमियम कार्स हैं। बाकी जो और कार्स है वो सारी की सारी रेगुलर कार्स, जैसे कि KUV 100, स्कॉर्पियो, टियागो, और आपकी TUV 300, XUV 300 XUV 500, होंडा सिटी, इस टाइप की सारी बेसिक कार्स जो और भी सारी कंपनीज के पास में मिल जाती हैं, वही सारी कार्स माई चॉइस भी प्रोवाइड करती है। माई चॉइस की एक बात है कि इसका जितना भी एप्लीकेशन वर्क है वो बिल्कुल रेव के जैसा है। उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे जूम कार वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पूरा की पूरा एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कार पिकअप और ड्रॉप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई फ्लीट एग्जीक्यूटिव की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे उस लोकेशन पे होने की। अगर आपको कार मिल गई है जूम कार की, आप आपका पूरा की पूरा प्रोसेस पिकअप का भी और ड्रॉप ऑफ का भी खुद से कर सकते हैं। बाकी रेव और माई चॉइस मैंने देखा है कि इन दोनों के केसेस में अभी भी ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि जब कार आपको डिलीवर होती है तो उस समय फ्लीट एग्जीक्यूटिव जितना भी पेपर वर्क है वो आपके लिए ऑल्दो कर देता है, बट स्टिल आपको एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी की सारे अपडेट्स नहीं मिलते हैं। इवन आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपने कितने किलोमीटर पे कार पिक करी थी और उस पे क्या फ्यूल लेवल था एट द पॉइंट ऑफ पिकअप ऑफ द व्हीकल। आपको ये सारी चीजें एक फ्लीट एग्जीक्यूटिव के थ्रू भरे हुए पेपर के थ्रू ही पता चलने वाली हैं। बाकी आप कोई भी कंपनी से कभी भी कार रेंटल सर्विस लो, मेरा आपको हमेशा के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि आप पूरी गाड़ी का, अंदर का बाहर का, पूरी गाड़ी को कवर करते हुए हर एक स्क्रैच, हर एक छोटा से छोटा डेंट भी जो भी आपको दिख रहा है कार में, या जो भी डैमेजेस आपको कार में दिख रहे हैं, सारा की सारा आप एक वीडियो में कवर करें, और उस वीडियो में ही आप ओडोमीटर को भी कवर करें। और ये प्रोसेस आप दोनों टाइम करें, कार पिकअप के टाइम भी और ड्रॉप ऑफ के टाइम भी। चाहे फिर अब आप जूम कार से कार को ले रहे हैं, चाहे माई चॉइस से ले रहे हैं, चाहे रेव से ले रहे हैं, बिकॉज रेव या माई चॉइस के जो फ्लीट एग्जीक्यूटिव्स भी हैं वो भी आपको इतना इंसिस्ट नहीं करेंगे वीडियो शूट करने के लिए। पर ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी गलत डैमेज चार्जेस नहीं भरने पड़ जाए, कंपनी आपके ऊपर कोई गलत चार्जेस ना इम्पोज कर दे। उसके लिए बेटर रहेगा कि आप दोनों टाइम एक वीडियो शूट कर लें गाड़ी का, ड्रॉप ऑफ के टाइम भी और पिकअप के
के टाइम भी, और दोनों ही वीडियोस में आप उस समय का जो भी ओडोमीटर रीडिंग है उसको भी कवर अप करें एक ही वीडियो के अंदर। माई चॉइस के केस में एक चीज पक्की है कि आपको कार मोस्ट ऑफ द केसेस में साफ भी मिलेगी और वेल मेंटेन्ड भी मिलेंगी। हाँ, एक थोड़ी सी दिक्कत ये जरूर है कि रेव के कंपैरिजन में मेरे को माई चॉइस के एग्जीक्यूटिव्स थोड़े से अनप्रोफेशनल लगे। जैसा कि इस समय कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस केस में पर्टिकुलरली मैंने जो 3 कार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक करी हैं अलग अलग कंपनीज से, ज़ूम कार, रेव और माई चॉइस, इन तीनों में से मैंने सैनिटाइजर का यूज सिर्फ और सिर्फ रेव में देखा है। उसने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव मेजर लिया है कोविड-19 के अगेंस्ट में, ये मेरे को लगा, बिकॉज उन्होंने जो मेरे को फ्लीट एग्जीक्यूटिव के नंबर शेयर किए थे बुकिंग स्टार्ट होने से 4-5 घंटे पहले, तो उस समय भी उस मैसेज में एक और डिटेल उन्होंने मेरे को शेयर करी थी उस फ्लीट एग्जीक्यूटिव के बारे में जो मेरे को कार डिलीवरी देने आ रहा था, कि उसके आज सुबह का बॉडी टेम्परेचर क्या है, और ये भी मेंशन था मैसेज में कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 के। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक क्रिएटिव इनिशिएटिव लगा जो रेव इंप्लीमेंट कर रही है एज कम्पेयर टू ज़ूम कार या फिर माई चॉइस। बाकी तीनों ही कंपनीज में कार मेरे को वेल क्लीन्ड मिली है। कारों में क्लीनिंग को लेके मेरे को कोई भी इशू नहीं रहा है तीनों ही कंडीशन में। मैंने इन कंपनी से पहले भी कार काफी बार बुक करी है, तो उसके कंपैरिजन में भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को कार काफी ज्यादा क्लीन लगी है। माई चॉइस के केस में भी सेम ही है कि आपको कार को एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले बुकिंग करनी होगी। मतलब जिस तरीके से आप ज़ूम कार से कार को बुक कर सकते हैं अराउंड 30 मिनट्स पहले और पिकअप साइट पे जाके कार को सीधा पिक कर सकते हैं, तो उस टाइप के ऑप्शंस आपको ना ही रेव में मिलते हैं और ना ही माई चॉइस में, क्योंकि ये दोनों कंपनीज ही आपको एप्लीकेशन बेस्ड पिकअप का प्रोसीजर भी प्रोवाइड नहीं करती हैं। बाकी अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर कार के बारे में, जीप कंपास जो कि इन्होंने मेरे को प्रोवाइड करी है आज माई चॉइस वालों ने, तो मेरे को ये काफी अच्छा ऑप्शन लगा है। मैंने 10 आवर्स के लिए कार को बुक किया है, उसके अकॉर्डिंगली रेट भी काफी ठीक है, कार की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, कार ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर ड्रिवन है और कार पे कोई 80 किलोमीटर का स्पीड गवर्नर भी नहीं लगा हुआ है। वैसे कार के चेकअप के रिलेटेड एट द पॉइंट ऑफ पिकिंग अप द व्हीकल एक और सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप कार को स्टार्ट करें और स्टार्ट करके थोड़ी देर तक ओडोमीटर को देखें कि वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी सिग्नल तो नहीं आ रहा है इंजन रन होने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, मेरा भी कार को ड्रॉप ऑफ करने का टाइम होने वाला है। अब एक बार मैं कार को वापस से ड्रॉप ऑफ करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मेरे को कब तक इस बुकिंग का रिफंड्स जो कि मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी वो मिलते हैं वापस, और मेरे को कोई अदर चार्जेस लगते हैं या फिर कोई गलत चार्जेस इस पे लगते हैं या नहीं लगते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कार में कोई भी डैमेजेस नहीं किए हैं। तो देखते हैं, एक बार कार को ड्रॉप ऑफ करते हैं और उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस होता है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे शेयर करता हूँ। वैसे कार को ड्रॉप करने का प्रोसेस ज़ूम कार से मुझे माई चॉइस और रेव का ज़्यादा हेजल फ्री लगता है, ऑल्दो ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंटेड है पूरे प्रोसेस में वो ज़ूम कार की ही है। अब क्योंकि ये नो फ्यूल कैटेगरी की बुकिंग थी और मैंने कार को 50% फ्यूल के साथ ही पिकअप किया था, तो कार को ड्रॉप ऑफ करते टाइम भी मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरा फ्यूल लेवल 50% ही रहे। वैसे इन टोटल मैंने कार को 243 किलोमीटर के लिए ड्राइव करा है ये 10 आवर्स की बुकिंग में, और मेरा टोटल फ्यूल एक्सपेंस आया है 1500 रुपीज का, मतलब 1500 रुपीज का, और माइलेज कुछ कार ने मेरे को डिलीवर करी है अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर की। वैसे माइलेज को अचीव करने में हाईवे की ड्राइव्स और लॉकडाउन की खाली सड़कों का भी काफी योगदान है। इसके अलावा मेरा टोल्स का जो टोटल पेमेंट डिडक्ट हुआ था फास्टैग से वो था 218 रुपीज का। तो फास्टैग की पेमेंट्स को कंपनी खुद अपने लेवल पे हैंडल आउट करती है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया ये 218 रुपीज मेरे सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट में से, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट मेरा बचा था वो मेरे को अगले 2 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था। तो वैसे पहले भी पेमेंट्स और रिफंड्स के मामले में मेरे को माई चॉइस से कभी कोई इशू नहीं आया था, और इस पर्टिकुलर बुकिंग में भी मेरे को कोई इशू नहीं आया। बाकी माई चॉइस के साथ मेरे को जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि यहाँ पे मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, क्लियर बिलिंग नहीं आती है कंपनी के एंड से, और मेरे को पूरे बुकिंग प्रोसेस के टाइम में इंटीमेशंस बहुत कम मिलती है थ्रू कंपनी। फिर भी कंपनी की सर्विसेज काफी रिलायबल हैं और अनलिमिटेड किलोमीटर्स के पैकेजेस कंपैरेटिवली काफी सस्ते हैं। इसलिए लॉन्ग ड्राइव्स के लिए अगर आप कभी भी प्लान करें तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप माई चॉइस को एक बार जरूर चेक कर ले। इसके रेंटल पैकेजेस मेरे को उम्मीद है कि बाकी जितने भी रेंटल कार प्रोवाइडर्स हैं उन सबसे सस्ते ही मिलेंगे। और बात रही जीप कंपास के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो वो बिल्कुल ऑसम था, नेक्स्ट लेवल था, कार वेल मेंटेन थी। मेरा जो टोटल एक्सपेंस आया इस 243 किलोमीटर्स की ड्राइव में और 10 आवर्स की बुकिंग में वो था अराउंड 1871 रुपीज, अपार्ट फ्रॉम द फ्यूल एक्सपेंस मेरा जो था वो अराउंड 1500 रुपीज का। तो आपको अराउंड 2300-2400 रुपए में 10 घंटों के लिए जीप कंपास स्पोर्ट मिल रही है, और वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बैड डील है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं और भी रेंटल कार से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर मैंने इस वीडियो में कोई भी टॉपिक छोड़ दिया हो या फिर कुछ भी मिस आउट हो गया हो मेरी साइड से, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है रेंटल कार से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।